जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर। नमस्कार दोस्तों, आज के ई ब्लास्ट के इस इंटरव्यू सेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं जो है इस इंटरव्यू को बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले हमारे जो इंटरव्यूअर जो इसमें जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं उनका एक ब्रीफ इंटरव्यू कर दूं और फिर मैं कमान दूंगा इसको डॉक्टर स्मिता के हाथ में। तो डॉक्टर स्मिता जो है 91 बैच से हैं, जो कि इस समय अपना क्लिनिक जो है रन करती हैं गुड़गांव में, और डॉक्टर सचिन जो है वो डरमा में जो है अभी जो है एज ए प्रोफेसर जो है SIMS में काम कर रहे हैं हापुड़ में, और डॉक्टर सचिन जो है 97 बैच से हैं। तो बाकी बड़ा इंट्रोडक्शन इस फोरम के लिए मैम मैं आपके हाथ में कमान सौंपता हूँ, आप इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाइए प्लीज। थैंक यू नितिन। हेलो एवरीवन। जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि ई ब्लास्ट लगातार कनेक्ट कर रही है हमें हमारे टीचर्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स से, जिससे हमारा आपस का बॉन्डिंग स्ट्रेंथन होता है एंड वी कैन स्टे इन टच विद आवर कॉलेज मेट्स। और इस ई ब्लास्ट का स्लोगन भी है ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट्स। तो आज ई ब्लास्ट के इंटरव्यू सेक्शन में मैं वेलकम करती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी का हु वाज क्वाइट पॉपुलर देन एंड वेरी पॉपुलर नाउ, डॉक्टर शरद अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट IMA from 1988 batch. Sir needs no introduction as he is well known among Lalamites, and I remember him as a great singer, very active in cultural society of our college, and a jolly good person. Though इनके बैच 1988 बैच में काफ़ी टैलेंटेड एंड डायनामिक लोग थे जिनको हमने हमेशा एडमायर किया। इंटरव्यू में मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर सचिन अग्रवाल, डॉक्टर नितिन भट्ट फ्रॉम 98 बैच। बॉस नमस्कार मैम, और हेलो नितिन। बॉस, बहुत मेरे लिए बड़े गर्व और हर्ष की बात है कि मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ छोटा सा। तो शुरुआत हम इससे करते हैं कि बॉस पहले तो आप नई नित ऊंचाइयाँ छू रहे हैं, उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी के लिए एक किसी कवि या शायर ने 2 लाइनें कही हैं जो शायद आप पे पूरी तरह फिट होती हैं, तो मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ बॉस के लिए। उम्मीदों की असली उड़ान बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो बॉस हमें लगता है कि आप और नए आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे और हम सब लोगों को प्रभावित करते रहेंगे। तो बॉस हम पहले जानना चाहेंगे अपने इसके लिए कि आपका जो जर्नी रही LLRM में टिल प्रेजेंट, वो पहले दिन से आप कैसी रही, बस कैसा महसूस करते हैं आप? First of all, thank you, Nitin, for doing such a wonderful job. I know all these jobs we spare time out of our busy professional schedule, and someone has to take this. So first, it's my proud privilege that Nitin told me that he decided the interviewer. It is not in our hand, and he has that privilege to decide who will take interview. And it is my again great luck that one is my very close, sweet younger brother Sachin, who is the interviewing, and other is my very very close and very dear junior Smita, and we have very good time, as Smita said. And you believe me, Nitin, Smita had taken so many interviews of mine during my college life, and she was every time preaching, शरद भैया आप ये कर रहे हो, शरद भैया आप ये कर रहे हो, don't do this, ये क्या बात है, ऐसा नहीं होता। I remember Smita is a very very good support and very dynamic personality. Thank you, Smita, sparing time and thank you, sir. Taking us towards that nostalgic feeling we all Lalamites have. 88 में I appear and selected in first attempt. तो सभी उस समय यार जो बच्चे आते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, सारे अपनी क्लास के, तो बच्चे अच्छे होते थे पढ़ने वाले। Belonging from a very small family, teacher family, and we selected, कुछ पता ही नहीं था कि होता क्या है यार। सडनली एक गवर्नमेंट स्कूल से, एंड दैट टू ऑफ गवर्नमेंट, जो कि वो होता है लड़कों का ही होता है, लड़कियों का तो ही होता है, लड़कियां तो ये होता था कि ट्यूशन में भी अगर कोई लड़की साथ में बैठी है तो एक अलग सी वो हो जाती है कि क्या करे यार, है ना। सब लोग शाही, मैं भी उस समय शाही था।
और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में आए। 88 में जब हम आए तो उस साल भी बड़ा अजीब सा हुआ। हमारा एग्जाम हो गया CPMT का, एंड एज यूजुअल ये हुआ कि कुछ रिजल्ट में पंगा हो रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा, शायद दोबारा एग्जाम होगा। हम लोग 12th करके अब हमने BSc में एडमिशन नहीं लिया, बिकॉज वी वर वेरी श्योर कि हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और रिजल्ट गेट डिलेड। हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था आई थिंक नवंबर में, और दिसंबर में हमारा एडमिशन हुआ 88 में। यूजुअली तो अप्रैल मई में हो जाता है या जून जुलाई में हो जाता है, बट हमारा एग्जाम हो गया था जून में, बट वो रिजल्ट गेट डिलेड एंड नवंबर में आया। ये 4-6 महीने बड़े मुश्किल कटे यार। इन 4-6 महीने में फैमिली फ्रेंड्स सबका प्रेशर था कि भाई तुम BSc ज्वाइन कर लो। ऐसा तो होता ही नहीं है, सब बच्चों का सिलेक्शन होता है CPMT में, तो तुम्हारा ही कैसे हो जाएगा। तो इवन घर वालों को विश्वास नहीं था, कहते भैया फॉर दी सेफर साइड टू BSc में एडमिशन ले ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा बायोलॉजी में। वो भी बड़ी सीट, सचिन तुम्हें पता ही है, हमारे यहाँ MMH कॉलेज था सबसे बढ़िया गाजियाबाद में, तो उसमें आराम से बायोलॉजी में मिलता नहीं था सीट आपको। तो खैर एनीवेज मैं बहुत रजिस्ट करता रहा और मैंने एडमिशन नहीं लिया। मैं कहा नहीं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड एनीवे जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। बट उसमें भी बड़ा अजीब सा एक मजेदार किस्सा हुआ। उस समय आपको याद होगा रिजल्ट अमर उजाला में छपता था, या तो मेडिकल लगती थी या अमर उजाला में निकलता था, है ना। और उस समय डिजिटल और ये सब तो था नहीं। मैं उस समय बरेली में था। बरेली इज माई नेटिव प्लेस, बेसिकली वी बिलोंग टू बरेली। तो मैं अपने ताया जी के घर, बुआ जी के घर था बरेली में, और जो अखबार में वहाँ रिजल्ट छपा उसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा नंबर नहीं था, वो मिस प्रिंटिंग हो गई। और हमारी बुआ जी ने जो गालियां निकाली हैं हिंदी में कि तेरे से कह रहे थे कि एडमिशन ले ले BSc में, है ना। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, नाम डुबो दिया, पूरा साल बर्बाद कर दिया। मैं बहुत डिप्रेस था। बट यू नो शैलेश गोयल इज अवर जस्ट सीनियर बैच, मेरा फ्रेंड है। हम लोग साथ ही 12th करे थे, बट वो 87 में सिलेक्ट हो गया था, मैं 88 में हुआ, तो हम लोगों ने साथ 12th करा था। बट शैलेश केम टू माई हाउस, क्योंकि मेरठ में लिस्ट लग गई थी, तो ही केम एंड कांग्रेचुलेट के भाई बधाई हो, डॉक्टर बन गया। तो उसने मुझे बचा दिया, अदरवाइज तो मेरा एडमिशन से पहले ही मर्डर हो जाता। तो इस तरह से मेडिकल कॉलेज पहुंचे, और मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वही उस समय वाइट कॉलेज में कोई जाता नहीं था। शास्त्री नगर में हमने एक कमरा लिया, 2-3 दोस्त थे, तो पैसे होते नहीं थे, तो ये होता था कि यार 3-4 जने मिलके कमरा ले लो एक। तो शास्त्री नगर में हम लोगों ने कमरा लिया रैगिंग से बचने के लिए, और वहां रहते थे दिन भर। तुम्हें पता ही है, सामने लॉन में बैठते थे हर्डल के अंदर, कि कब कौन सीनियर आके दबा दब बजा के चला जाए। बट लकीली मेरी कभी भी रैगिंग नहीं हुई मेरी, नॉट ए सिंगल डे। एंड आई बिकम वेरी क्लोज टू दी माई जस्ट सीनियर बैच। उसमें कुछ हमारी सीनियर मैडम थी, डॉक्टर कामना कालरा थी, डॉक्टर सोनी थी, और भी बहुत सारी जो एक्टिव वाली मेंबर थी अपने बैच की ना। आई बिकेम वेरी क्लोज टू देम बिकॉज ऑफ माई सिंगिंग। तो कामना कालरा बहुत अच्छी सिंगर थी, एंड उस समय फ्रेशर पार्टी की तैयारी चल रही थी। तो फ्रेशर पार्टी में ये हुआ यार हमारे बैच से कौन जाएगा, तो आई वॉज द ओनली वन, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले कॉन्गो ऑल्सो, ड्रम ऑल्सो। तो सडनली मेरे को कामना कालरा के साथ डुएट गाने का मौका मिला। और वो डुएट भी ऐसा था, तो उसमें एक लाइन आती थी, इतने बड़े जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर। द मोमेंट आई सेंग दैट लाइन, नीचे से आप अपनी माँ के साथ बसाएगा घर। सही है। That is how we entered in the medical college, and suddenly पढ़ाई तो अपनी जगह है ही। I was not very meritorious in medical college. I was a average student throughout my career in medical college, because I always believe in multifaceted talent. तो most of the time cultural activity में रहता था। उसी समय हमारा एक एनकोर, लखनऊ में एनकोर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके अंदर उनका फेस्टिवल होता है एनकोर। तो एनकोर का इनविटेशन आया 89 फरवरी में। तो फरवरी में हम लोगों के यहाँ पे सब प्रॉप चल रहे थे, केवल हमारा बैच खाली था। तो डॉक्टर अरविंद माथुर 85 बैच के थे उस समय, यही लोग लीड करते थे। तो ये बोले यार कि टीम इकट्ठी करनी है, एनकोर में जाना है।
88 बैच था, वेला था, खाली था, नया नया आया था। हम सबको उन्होंने ऑडिशन करे एंड वी गॉट सेलेक्टेड और एक अच्छी टीम बन गई। हम लोग एंकोर में गए यार, वहाँ पे हमने प्ले भी करा, बामासुर जो करते थे, हमारा मजबूत प्ले था, हमारा ग्रुप सॉन्ग था एंड वी वन ऑल द प्राइज। जितने भी जगह हमने पार्टिसिपेट करा इवेंट में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे ग्रुप सॉन्ग हो, चाहे लिटरेरी इवेंट्स हो। लिटरेरी के तो अरविंद माथुर बॉस मास्टर थे एंड सिंगिंग में हमारे धीरज बंसल बॉस थे, जो कि उस समय हमारे टाइम के हीरो थे when we entered। तो he was the main singer of LLRM Medical College। उनके अंडर में हम लोगों ने सीखा उनसे। डॉक्टर गुरदीप थे, he was on the हारमोनियम। वो स्मिता के शहर के सहारनपुर। सहारनपुर से 93 में हमारा MBBS कंप्लीट हुआ यार, 94 में इंटर्नशिप पूरी हुई। During that time we started preparing for PG also and I got pharmacology एंड काउंसलिंग हमारे मेडिकल कॉलेज में ही थी। DK शर्मा सर काउंसलर थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ले यार, फार्माकोलॉजी बुरी नहीं होती। मैं कहा नहीं सर, तो क्लिनिकल ही लेनी है। अब मैंने वो लिया नहीं यार। और 96 में फादर एक्सपायर हो गए, आई वाज द ओनली सन, तो मेरे को वापस गाजियाबाद आना पड़ा टू डू द जॉब्स बिकॉज ऑफ द फैमिली, आई हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली। तो बस वो कभी दिन आया नहीं कि मैं दोबारा से तैयारी कर पाता एंड जॉब करते रहे यार। शुरू में RMO रहे, जैसे सब होते हैं MBBS के बाद मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली में। एंड देयर वाज अ टाइम जब दिन में एक दिन में 3 कॉलेज जो हॉस्पिटल ज्वाइन करे हुए थे, क्योंकि वो टाइम टफ था यार। उसके बाद धीरे धीरे खैर सेटल होते गए और I am the CEO and executive director of a group. Again, it's a greenfield project, but because of this IMA journey, because it was the professional which I told, but my passion is always the something doing extracurricular. So along with my singing, my acting, I joined the our parental body, Indian Medical Association, which is the world's largest body of doctors, having more than 4 lakh doctors and 750 branches. And starting from 2001, I was working as a grassroots worker, and now I have become the second youngest president of Indian Medical Association and a council member of World Medical Association, and recently they have bestowed me this responsibility of head of the chair of bioethics. So that is my journey. बहुत शानदार जर्नी, शानदार और जानदार जर्नी। इंट्रोडक्शन के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम, अगला सवाल आपकी तरफ से। हाँ सर, प्लीज डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इन शॉर्ट। फर्स्ट डे इन कॉलेज वाज एज एक्साइटेड एज एवरीबॉडी। और हम लोग गए तो पहले हमें बता दिया गया था वो सफेद कपड़ों में लंबे चौड़े जो पहुंचे वाली पैंट होती थी सूती की, कॉटन की। अब तो कॉटन फैशन है, पर उस समय फैशन नहीं था। और वो लंबे नी हाइट के वो एप्रन होते थे, बड़े कॉलर की शर्ट होती थी, बाल में खूब सारा तेल होता था। और बस कैसी बस से उतरे तो पहले तो ये डर था कि बस में कोई सीनियर ना बैठा हो, तो हर आदमी सीनियर दिखता था। जो हल्का सा स्टेयर कर ले डर जाते थे कि यार इसने आज पता नहीं क्या होगा। बस जैसे कॉलेज में घुसे गेट से तो शक्ल ही नहीं देखी, पैर ही पैर देखे लोगों के। डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। झुक के लगातार वहां तक कॉलेज के गेट के लॉन तक लाया गया हमें। वहां पर वो प्रिंसिपल साहब का वो खड़े होते थे जो पियोन, और वो पियोन सब मिले होते थे सीनियर्स के साथ। वो थोड़ी देर को डिसअपियर होते थे और जिनको सीनियर को जो करना था वो करते थे। बट एनीवेज, मैंने जैसे बताया कि रैगिंग का कुछ खास नहीं हुई, मजा आया। और सडनली माई लक कि कुछ अच्छे सीनियर मिले बिकॉज ऑफ दी शैलेश मेरे सीनियर बैच में था, तो उसने सबसे मिलवाई रखा था। और फिर कुछ सीनियर अच्छे लोगों से मिल लिए, तो बस यही रहा, कोई पिटाई नहीं हुई अपनी। बढ़िया बॉस। ये तो एक बड़ा किस्सा ये हुआ, उसमें मजेदार किस्सा बताता हूँ। हम लोग बैठे हुए थे, वही हर्ड के अंदर बैठे हुए थे, तो सीनियर जैसे आते हैं तो पता नहीं स्मिता के सामने बताऊं नहीं बताऊं। अरे बताइए बॉस। तो अब वो आए, उन्होंने कहा कि सबको हाँ भाई इसको गाली दे। तो मेरे सामने चरितेश गुप्ता बैठा हुआ था, ही इज ए न्यूरो सर्जन नाउ एंड अच्छी प्रैक्टिस है।
तो चरतेज भी टीचर का बेटा था, तो वो भी बड़ा अच्छी सोफिस्टिकेटेड उससे आता था, तो उसे गाली पता ही नहीं थी बेचारे को। तो हमसे पूछा, हम तो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट थे, तो गाली पूछी हमने, जैसी भी चाहते थे उन्हें बता दी, हर लेवल की, 3rd डिग्री 4th डिग्री जो जो उन्होंने सुननी चाहिए वो सब बता दी। तो पास हो गए हम। फिर उन्होंने चरतेज को पकड़ा, हाँ भाई गाली सुना। तो उसकी गाली थी कुत्ते, नालायक, एंड कुत्ते वाज द हाईएस्ट गाली। उसने नालायक जैसे कुत्ते से स्कूल भरा, उसने कहा और गंदी वाली थे, तो सबसे गंदी उस पे कुत्ते थे। उसके लगे 2-3 झापड़, और फिर उसे अलग को ले जाके समझाया गया गाली कौन सी होती है। क्या बात है। बस ये तो फर्स्ट ईयर की बड़ी मजेदार जो है इंसिडेंट सुनाया। इसमें और मजेदार इंसिडेंट जो है लेके आने वाले हैं हमारे डॉक्टर सचिन बॉस। बॉस, अगला सवाल आपकी तरफ से। हाँ बॉस, आपने फनी इंसिडेंट्स का तो कोई इसके अलावा और कोई फनी इंसिडेंट्स रहा आपका ड्यूरिंग कॉलेज टाइम और रैगिंग टाइम? कोई और अच्छा फनी इंसिडेंट्स मजेदार? मैं यार दूसरों को ही बता सकता हूँ, मेरे साथ तो मैंने बताया ना कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ तो लकीली फॉर मी के मुझे जो मेरी सीनियर फीमेल डॉक्टर थी उनका भी मेरे को साथ मिल गया और मेल का भी मिल गया। तो सीनियर को इसलिए अच्छा लगा कि गाना गाता है, वो बचा लेती नहीं, और वो बचाती थी तो उनके बैच के लड़के वैसे कुछ नहीं कहते थे। चलिए अच्छा, आप कोई एम्बैरेसिंग इंसिडेंट बता दीजिए किसी टीचर के साथ या बॉस जूनियर सीनियर किसी के साथ? जूनियर के साथ। हाँ, एम्बैरेसिंग तो ये हुआ कि मतलब नॉट ऑन द फर्स्ट डे, बट एक दिन ऐसा हुआ सचिन के हमारे सीनियर से सीनियर बैच में 85 बैच में 86 बैच में 85 बैच वालों ने 86 बैच वालों की रैगिंग कर दी। उसके अंदर आपको बताओ सर्वेश टंडन होते थे, बहुत एक्टिव थे। अब उनकी जो है डॉक्टर खरे ने 86 वालों की सुताई कर दी एलटी में कि तुम्हें तमीज सिखाएंगे, तुम्हें तमीज नहीं है। अब जब उन्हें तमीज नहीं है तो उन्होंने कहा जब हमें तमीज नहीं है तो नीचे तक किसी की तमीज नहीं है। अब उन्होंने 88 वालों को सबको जो है भाई गेट पे पकड़ के सुताई शुरू कर दी एलटी के बाहर ही। हमें खबर मिल गई, हम खिड़की से कूद के भाग गए एलटी से। और भागने का आलम ये हुआ, हम जाके हमें नहीं पता था कौन रैगिंग कर रहा है, ये हुआ कुछ माहौल चल रहा है रैगिंग का, हम कूद के भाग गए। एनजेबी में हम रहते थे उस समय, तो हम बैठ के आराम से खाना खा रहे थे, मैं, पवन वार्ष ने, हमारा ग्रुप था, अनुराग भाई, हम मजे से अपने आराम से खाना खा रहे थे। तो वहां अचानक सर्वेश टंडन आ गए। तो हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे सर्वेश बॉस से, और बॉस बड़े मस्ती करते थे मुझसे, वो सुताई करने आए थे हमारी, वो सुताई करने आए थे, हम उनसे मस्के ले रहे थे, और बॉस कैसे हो, आज क्लास नहीं चल रही, यहाँ कैसे बैठे हो। अब उन्होंने जो हथौड़ा लेके हमारे पीछे भागे पूरे रिश्तेदारों को बखान करते हुए, माँ की और बहन की, और हम लोग भी ऊपर भागे फर्स्ट फ्लोर पे, एंड उनका पूरा बैच आ गया पिटाई के लिए, एंड वी जंप फ्रॉम दी फर्स्ट फ्लोर। पीछे गांव था ना, गांव में कूदे हम लोग, और वहां वो कीचड़ में से होते होते पता नहीं जागृति वो पीछे की तरफ से कहां से निकल के आए, और उस कूदा कादी में हमारा एक जूनियर बैच का लड़का था, वो सर्जन है अब, मोइनर का था, उसका बेचारे की हड्डी भी टूट गई। तो वो बड़ा अजीब सा लगा, बाकी तो सब अच्छा है। अच्छा बॉस, हमने जो है काफी सारे आपके बैच के ऊपर नीचे लोगों से क्वेश्चन किए, तो इस सवाल को जो है हमने रखा ना, इस सवाल का नाम रखा जलालत भरा किस्सा कॉलेज का टीचर के साथ। कोई अगर ऐसा वाकया आपको याद आता हो तो प्लीज शेयर कीजिए, किसी टीचर से जुड़ा हो कि जिसमें बड़ी जलालत हुई हो टीचर के साथ। अरे रोज की होती थी यार तो हमारे कॉलेज में तो लड़कों की तो रोज ही जलालत होती थी यार। तो कौन सा किस्सा याद करें, बड़ा मुश्किल है ऐसा तो याद करना। बट मतलब एनाटॉमी में वाजपेयी सर तो रोज ही होते थे किसी न किसी बात पे, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें जीरो। मतलब अच्छा, एक तो अंग्रेजी तंग होती थी उस जमाने में, भाई हम लोग हिंदी के स्कूल से गए हुए थे और सडनली अंग्रेजी में, और लड़कियां ज्यादातर आती थी अंग्रेजी बैकग्राउंड से, जो सीबीएसई वाली आती हैं, और वैसे भी थोड़ा मतलब विदाउट आई हैव नो बायस टू द जेंडर, बट डेफिनेटली थोड़ा सा वेटेज रहता ही था गर्ल्स को टीचर्स की तरफ से। तो वो जलालत तो हर जगह होती थी, हमेशा होती थी, एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा क्योंकि रोज ही होती थी, तो ये नहीं समझ में आ रहा कौन सी बड़ी थी कौन सी छोटी थी। लगता ही था कॉलेज में आके कि हम क्यों आ गए यार, यहाँ पे तो हमारा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी, वो मास्टर जी क्या कह के पढ़ा के चले गए पता नहीं, तो फिर वो अपने बैच की लड़कियों से जो आगे बैठी थी उनसे नोट्स लेते थे, कम से कम नोट्स तो देते, फिर वो नोट्स लेके अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। तो फिर खैर मैं इस मामले में हमेशा लकी रहा कि मेरी साथ के लोग इतने अच्छे थे, अंग्रेजी वाले भी मेरे साथ के थे, वो मुझे बता देती थी लड़कियां कि इसका मतलब ये है, पढ़ ले, याद कर ले।
क्या तो बात वो रोज ही चलती थी यार। सबके चहेते थे ना आप। हाँ, हाँ। गाना गा के इम्प्रेस करते थे लड़कियों को। अच्छा बॉस, अब अगला सवाल आ रहा है डॉक्टर सचिन की तरफ से, मजेदार सवाल। आई थिंक ये तो सब लोग जानना चाहेंगे क्योंकि ये जगह जो है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इम्पोर्टेंट। बॉस, जब भी बात निकलती है तो ढल्लू की बात जरूर निकलती है। तो ढल्लू की चाय की दुकान पे कुछ ऐसी मेमोरी जो आप हमसे हमारे साथ शेयर करना चाहें। ढल्लू की चाय की दुकान पे यार रोज की मेमोरी है, हर रोज। ढल्लू, हम लोग ना डम शराड खेलते थे। तो डम शराड में एक क्वेश्चन था, चोपड़ा सर खिलाते थे। तो हम लोग को तो भाई, हमारा तो मतलब ये था कि हमारा मतलब जैसे कहते हैं डॉक्टर का नोबल प्रोफेशन है मरीज को ट्रीट करना, ऐसी जो हम लोगों का ग्रुप था 10-12 लोगों का अपने बैच में, उनका ये मॉरल ड्यूटी थी कि वो हर कल्चर प्रोग्राम में तल्लीनता से शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट करें, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। तो हम भी उनमें से एक थे। तो डम शराड में हमें खड़ा कर दिया कि जी तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना है। तो उसमें एक आया ढल्लू की ढोडे वाली चाय। आप समझते हो ना, ढोडे वाली पोस्ट। ढल्लू क्या करता था, कुछ पोस्ट का कुछ मिलाता था उसके अंदर, तो देयर इज सम काइंड ऑफ एडिक्शन, इसीलिए हमें ना ढल्लू की चाय अच्छी लगती थी। तो ढल्लू की ढोडे वाली चाय यार बड़ी अच्छी थी। वो गंदा सा पॉन्ड जिसमें मच्छर होते थे, बदबू आती थी अजीब किस्म की, वहां बैठते थे हम उसमें, और वो चाय पर जो होती थी मस्त होती थी, उसके पकौड़े जो होते थे बड़े करारे होते थे यार। मतलब आज भी आप जब जाते हो तो ढल्लू मर गया, उसका बेटा भी शायद नहीं लगाता, लेकिन लोग प्रिफर करते हैं कि वहां जाके ढल्लू की ढोडे वाली चाय पिए। बट ढल्लू की ढोडे वाली चाय में प्रॉब्लम ये थी ना कि आप यार वहां पे लड़कियों को साथ ले जा नहीं सकते थे। लड़कियों का वो प्रिफर्ड डेस्टिनेशन नहीं था ढल्लू की ढोडे वाली चाय। वो या तो पीछे जाती थी जो प्राइवेट बार्ड की तरफ था, एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड सी दुकान, या फिर एक और रुचिरा वगैरह खुल गए थे, उसमें जाते थे। रुचिका बट हम क्या करते थे यार, हम जैसे जब एसपीएम में हमारी पोस्टिंग होती थी तो उनकी टीचर जो होती थी उनको हम, अरे मैडम चलो, तो मैडम को हम ढल्लू पे ले जाते थे। ऐसी हमारी और मैडम थी, उनको हम के चलो मैडम ढल्लू पे चलते हैं। तो बड़ा यार ढल्लू पे बड़े गए हैं, बहुत गए और बहुत मजा करा। क्या बात है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्मिता मैम, अगला सवाल। सर ये बताइए कि आप हमारे कॉलेज में किन लोगों से मिलना चाहेंगे अगर मौका मिलता है? स्मिता, 3 में तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। प्रायोरिटी लिस्ट। तो प्रायोरिटी में एक तो स्मिता से मिलना चाहता था, वो आज मिल लिया। थैंक यू। हाँ, सी अदर देन माय बैच, कोई बैच से तो आप मिलते ही हो। आई वुड लाइक टू मीट, एक लड़की थी तुम्हारे बैच में, सुरभि अग्रवाल। आईजी साहब की लड़की थी, है ना, दिल्ली में आईजी थे। हाँ, ओहो, मुझे याद है आपको। बहुत स्वीट है ना। तो मैं सुरभि को बता दूंगी, आजकल गुड़गांव आई हुई है। हाँ बिल्कुल, प्लीज। मतलब शी वाज वेरी सिंसियर, वेरी डेडिकेटेड। मतलब मैंने बंदी भी देखी है ना, उससे मिलना चाहिए। प्रोफेसर है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में बैंगलोर में। अच्छा, ग्रेट। की प्रोफेसर है। वाह 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 वाह। दूसरा किससे मिलना चाहूंगा? श्रीलता से तो मिल ही लिया था अभी मैं उसमें। अच्छा, मिले थे अभी वो हुआ था ना जो, अरे अपना ओएस से होता है ना जब, अच्छा आपके बैच का था, तो आई थी वो। पारुल इज अनदर वन। ये तो आपने सारे मेरे बैच की बता दी। तुम्हारे बैच से पुराने बाकी सबसे तो मिल ही लेते हैं यार। अच्छा ठीक है, बाकी सबसे मिल लेते हैं। बता दूंगी कि डॉक्टर शरद याद कर रहे थे सबको। अरे यार, कितना अच्छा समय बीता है सबके साथ। मतलब we had a very good time and for those good memories. गुंजन के साथ तो अक्सर मिलना हो जाता है। हाँ, वो तो पास ही है ना आपके। अच्छा, आपको याद होगा कि डॉक्टर चोपड़ा सर की मेंटरशिप में हम झांसी गए थे 93 में। मुझे कैसे याद होगा? मुझे कैसे याद नहीं होगा? क्या नाम था उसका मेडिफेस्ट का? एक्सटेसी। और आपने को ने क्या बिगाड़ा था नाम उसका, जब आपकी किसी से अनबन हो गई थी झांसी की टीम से? ऐसी की तैसी। अच्छा, आपका कौन सा सॉन्ग वहाँ हिट हुआ था, बहुत जबरदस्त हिट हुआ था? चांदनी हो मेरी चांदनी। यस, श्रीलता के साथ गाया था, है ना?
तो थोड़ा सा गा के सुना दीजिए। गुंजन आज भी कहती है कि तुम इसके साथ क्यों गाना कराते थे। गुंजन को मुझे प्रॉब्लम थी कि सर आप श्रीलता को क्यों, इसे गाना नहीं आता और आप क्यों कुछ और कर रहे हो। मैं कहा यार श्रीदेवी वाला पुट आ रहा है श्रीलता के साथ, तो उसी आवाज में गाते मैम भी ड्यू है हमारे इंटरव्यू के लिए, जल्दी जो है हम लोग कोऑर्डिनेट करें। अच्छा And बॉस, we had a very good time during rehearsal. We Yes, did lot yes, of rehearsal and she was fantastic. She was fantastic. अच्छा बहुत इस- अच्छी मिमिक्री, बहुत हाँ। मिमिक्री करती थी अच्छी। मैम इसमें ना बहुत हमारा एक बढ़िया। सवाल छूट गया जो था बॉस। मैं अगर सचिन बॉस आप ले लो, ब्लास्ट से रिलेटेड जो सवाल था। से आप हमारी ब्लास्ट मैगजीन निकलती थी तो उसके बारे में ये है कि कोई आपकी क्या उसके साथ कोई अपनी मेमोरी, इन व्हाट वे यू आर लिंक्ड टू ब्लास्ट मैगजीन से कुछ रिलेटेड कुछ Last यार यूजली ना स्पीक में जो हमारा वो SM सिटी होता था तब निकलती थी। जी बॉस। हाँ जी हाँ जी। जब हम लोग का SM सिटी होता था तो ब्लास्ट की ये मेमोरी है। ब्लास्ट का जो एडिटर थे सोमेश मल्होत्रा बॉस, वो खुद ही लॉस्ट रहते थे, तो हम लोग छेड़ते थे तुम क्या निकालोगे, तुम खुद तो खोए रहते हो। तो ही वाज ऑलवेज, यू नो, हम लोग तो यार होता क्या था हर एक्टिविटी में वी वर ओवर बिजी, हम लोग इन्वॉल्व रहते थे क्योंकि खाली सबसे ज्यादा ठरवे हम ही होते थे, तो हम हर चीज के मेन उसमें लगे रहते थे, तो हमें नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। बट मुझे याद है एक बार SM सिटी हुआ था, तो हमारे बैच की हमारी कलीग है सीमा त्रिपाठी एंड एक थी उसके साथ कौन थी, वानी टीचर, नाम मैं भूल गया उसका। सो वो बड़ी एक्टिव थी तो इसके साथ मल्होत्रा के साथ, तो वो सब निकालते थे ब्लास्ट का, तो वो ही निकलता था बड़ा अच्छा। आपका क्या रोल था बॉस? आपने कुछ पार्टिसिपेट किया ब्लास्ट में? मींस आपने जो है क्या किया ब्लास्ट के अंदर कुछ, अगर आप मैगजीन से जुड़े थे तो? हम लोग जो, यार मैं बताऊं वहां पे ना हमारे कॉलेज में, इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं आप लोगों के समय तक वो था नहीं था, स्मिता को पता होगा ये, हमारे कॉलेज में ना 3 तरह की टीम होती थी यार सोशो कल्चर एक्टिविटी में। एक होती थी A ग्रेड प्लेटिनम टीम, जो कि स्टेज पे होती थी, सिंगिंग, ड्रामेटिक्स और एक्टिंग वाली, जो हम लोगों की थी। वो इसलिए प्लेटिनम कह रहा हूँ क्योंकि जितनी भी गर्ल्स थी ना हर बैच की अच्छी वाली, वो इस टीम के साथ होती थी, ठीक है। नंबर पे होती थी ये स्पोर्ट्स टीम, जो अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, उनका बढ़िया होता था, वो स्पोर्ट्स खेलते थे, उन्हें इससे मतलब नहीं था, वो सारे फोसला के मेंबर होते थे, फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर, वो उनके वो अपना लगाते थे। तीसरे नंबर पे ये होती थी सोमेश मल्होत्रा वाली टीम, ये एडिटर वाली। तो हम लोग ने, वो बहुत लिटिल थी यार, उसमें अपना कुछ पार्टिसिपेट, तो हम लोग खबरों के पार्ट होते थे, ना कि हम उसमें कुछ करते थे, हमारे ऊपर खबरें बनती थी। मजेदार जवाब। स्मिता मैम, अगला सवाल। हाँ, अच्छा, आपका सिंगिंग टैलेंट तो सबको पता ही है। व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट मेरा उस समय कॉलेज टाइम में था राइटिंग। मैं लिखता भी, और वो मैंने कॉलेज में कभी नहीं करा। कॉलेज में केवल मैंने जाते समय करा। जब हम लोग MBBS से निकल रहे थे तो हमने एक टेबल बुक क्रिएट करी, जैसे तुम कर रहे हो ना नितिन, ये जी बॉस। अपने बैच में एक टेबल बुक बनाई जिसमें सारे बैचमेट्स के बारे में, उनका फोटो, उनकी क्या प्लस पॉइंट थे, क्या निगेटिव अच्छा, थे। वो आपने बनाई थी? आप लोगों ने हाँ, वो फर्स्ट टाइम उसने शुरू करी थी, एंड इट वाज माय ब्रेन। ओके, मैंने फेसबुक पे देखा है, बहुत अच्छी थी वो। तो मैं था, और एक आपके गुड़गांव में वो है पीडियाट्रिशियन अमित गुप्ता, सॉरी फरीदाबाद में अमित गुप्ता एंड प्रीति। तो अमित ने और मैंने के वो बनाया था, हमारा कंसेप्ट आए थे वो, और हमने वो, उसमें मैंने अपना लिटरेरी इवेंट, थोड़ा सा राइटिंग स्किल दिखाए थे, और अदरवाइज मेडिकल कॉलेज में वो छुपी रही। ओके। अच्छा बॉस, मैं एक चीज जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, है ना, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप किस इंटरव्यू में किस सीनियर या जो है टीचर को देखना चाहते हैं कि उनका भी यार इंटरव्यू हो तो मजा आएगा? अच्छा, मैं किसका देखना चाहता हूँ? हाँ, आप किसको चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू हो तो बहुत मजा आएगा लोग? मैं चाहूंगा धीरज बंसल बॉस का हो, बिल्कुल, गुरदीप बॉस का हो। तरफ चलते हैं सचिन बॉस, क्वेश्चन नंबर 11। बॉस, ऐसा है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो एक कोई ऐसा सॉन्ग जो डेडिकेटेड टू आवर कॉलेज
या फ्रेंडशिप के लिए कुछ ऐसी 2 लाइनें आप गुनगुनाना चाहें? बहुत सारे गाने गा सकता हूँ, पर पहले तो मैं स्मिता ने कहा था चांदनी वाला, वो सुना देता हूँ। यस बॉस, यस बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल बस। चांदनी मेरी चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। तो ये था Very good. बड़ा हिट है। बहुत बढ़िया बॉस। एक Lovely, lovely, ग्रुप हाँ। सॉन्ग है, एक हमारा ग्रुप सॉन्ग है जो डॉक्टर चोपड़ा ने शायद लिखा था, या धीरज बॉस के बड़े भाई हैं उन्होंने लिखा था, मुझे कंफर्म नहीं है, बट हमें तो वो मिला कि ये है ग्रुप सॉन्ग। और वो ग्रुप सॉन्ग ऐसा था, हमेशा जीतते थे हम, कहीं भी चले जाएं वो हमेशा विनिंग सॉन्ग था। चाहे वो पल्स हो, उसमें जीते हम, एक्सटेसी में जीते, डीएमसी लुधियाना में जीते। तो वो मैं आप कहो तो सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बॉस, जी हो बॉस, जाए। प्लीज। हिम्मत है तो टकरा जा, तेरे सामने है मंजिल, जो जिसके लिए काबिल, वो चीज उसे हासिल, कोई काम नहीं मुश्किल, गर सोच ले तू गाफिल, बन जाती है खुद राहें, एक बार जो कर बिस्मिल, हिम्मत है तो टकरा जा। क्या बहुत बात है बढ़िया बॉस, मजा आ वेरी गया नाइस, एकदम। बहुत Very बहुत nice. बढ़िया। मैम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। Sir, we would like to know that how should alumni support our alma mater? See, alumni should support. How so we can decide? See, we should not fix up in the category of how. We should be open. How, in whatever way we want to support and we can support. Because if you fix something, then probably you will leave aside so many people. So don't fix, and it should be open-minded. Then whatever capacity and what capacity is anyone is capable, he and she should support the alma mater. Whether someone can be good in teaching, then he or she can come and support the students who are the weak students, like we faced. We were from the Chungi and not able to understand the language very well. So those who cannot support by money, they can support by these things, right? And yes, of course, those who can support with the money, they should not give money to the college administration, but rather to put the things there. Right. Because giving money is waste of money, right? So, like we did, 88 batch has constructed the stand for the cricket ground. SM City। We have made that one stand. जी। This time, last time when we have our this silver jubilee, we donated for this water cooler and ACs in the classroom. So I think we should support, and like Nitin, pupil like Nitin, you can support in many of the pass out from the alma mater. They want to go the abroad. So Yes, if sir. you can guide, like you have the group, you have the international group of all our alumni. They can support those doctors and the Very true, very true. newcomers. यही So, प्लान है yeah. बॉस। बेसिकली ई ब्लास्ट का एक फंक्शन ये भी है कि वी आर गोइंग टू मेंटर जो लोग बाहर आना चाहते हैं या रेफरेंसिंग जिनको चाहिए, तो हमारी जो है वेबसाइट तैयार हो रही है, वेबसाइट हो गई है, बट ये सेक्शन उसमें जुड़ रहे हैं, तो वी आर डूइंग दैट। अगले सवाल की तरफ And you बढ़ते can हैं। add, Nitin, you can add another feature in that website. जी बॉस। Because now you can add that for the matrimonial also. Because all the family of Lala Ramai, they have their kids ready for the marriage. So if you can connect them through your website, it will again a great boon. क्या बात है बॉस, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स क्या बात आइडिया है, है। ये तो
दिमाग में जो है सोचा नहीं। वेरी बॉस नाइस। जो है आइडिया से भरे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है ना यार, अपना काम ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन। बॉस आपसे yes. मैं आपसे सलाह लेता रहूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सचिन बॉस, अगला सवाल आपकी तरफ से। बॉस लास्ट में पूछना चाहेंगे ई ब्लास्ट टीम के लिए कोई आप मैसेज या सजेशन, ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ सजेशन आप देना चाहें? Yeah, as I started, it's a great thing that Nitin is sparing time, and all these kind of job na, because I am working in IMA, they are thankless job. So whoever is sparing time, he or she should not expect anything out of that. Then only you can do the job. As I am, see, I have left my package was 1.5 crore, and I left that job because of this passion. And I am giving my 100% to IMA. I am enjoying it. Nobody asked me to do that, and I will not get anything in terms of that. But I am enjoying. I am doing. So all the laurels and kudos to Nitin and his team that he's sparing time, and he's increasing its family. Like Yes. Ismita is there, you are there. Probably tomorrow I'll be there. So it is a good thing, and keep doing things. And this is the now it is the era of having the data and collecting the group, and it is very easy to connecting people through the Zoom platform. It is very easy. So Zoom has it has minimized the boundaries and the your now there is no boundaries and no distance. You can immediately join with the single click. A wonderful thing. I think you keep on doing. Don't think that I have to compare with this and I have to make this. Whatever you are doing, keep on doing this. बस हम लोग बस उम्मीद यही कर रहे हैं कि हम पूरे ऊपर 66 से लेके जो प्रेजेंट बैच है सबको एक जो है कनेक्ट कर पाए बेसिकली। तो पर्पस यही है, और ये चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। बॉस अब आ रहा है बड़ा जबरदस्त हमारा रैपिड फायर राउंड स्मिता मैम की तरफ से। अब आप तैयार हो जाइए और सोचना नहीं है आपको सवालों के लिए, फटाफट जवाब देने। वन वर्ड जवाब। चलिए सर बताइए, योर फेवरेट वर्ड दैट यू स्पीक व्हेन यू आर हैप्पी। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। बल्ले बल्ले। और जब गुस्सा होते हैं, व्हेन यू आर एंग्री, तब तेरी अच्छा, the word you don't want to listen, the word you hate to listen. पॉसिबल नहीं है। अच्छा, good, that's good. अच्छा, who is your hero from LLRM? My hero is always the Dr. Dheeraj Bansal. He will remain. क्या बात है बॉस। Wow. अच्छा, name 3 BLTs of your time. 3 BLT. हाँ, नितिन ने मुझे एक बोला था, मैंने एक तो नहीं होती, 3 तो होंगी। तो बबीता थी हमारे सीनियर बैच में, है ना, और हमारे बैच में रेनू थी, राइट, और उसके नीचे वो थी कर्नल साहब की लड़की, क्या नाम था उसका? तुम्हारे बैच की मैं बता नहीं सकता, सारी ब्यूटी थी, तो हमने BLT तो कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम्हारे बैच में तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? चलिए, अच्छा, सबसे मजेदार निकनेम आप लोगों के टाइम का? लूका। लूका, यस। ये कौन था? वैसे बहुत सारे थे, ये धनिया, लूका, जीजा। नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ ना, हमारे बैच में एक बहुत ही सीधा लड़का था। आज की तारीख में तो ही इज एंटरप्रेन्योर, ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। मतलब मैं बता नहीं सकता कि हाउ मच आई एम हैप्पी फॉर हिम। एक बहुत ही सीधा सा लड़का था और शाह को शाह बोलता था, तो उसे भी गाने का कीड़ा था, मेरे पास आके सीखता था, पर अच्छा गाता था। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, मुकेश का गाना, उसका नाम था प्रमोद गुप्ता, झांसी का था वो। और एक दिन हम 3-4 लड़के बैठे थे, ये हो रहा था कौन सबसे काला है, हम सभी काले थे, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई प्रमोद सबसे काला है, तो उसको हमने कालू कालू कहना शुरू कर दिया सबके सामने। तो बोला कि बॉस कालू मत, वो उसने कहा यार मुझे कालू मत कहा करो, क्योंकि सबके सामने ना एम्बेरेसिंग होता है। तो then धीरज बंसल गिव कॉइंड दैट टर्म लूका, कालू को हमने उल्टा कर दिया कि हम तुझे लूका कहेंगे, तो हमें तो पता है हम तुझे क्या कह रहे हैं और किसी को नहीं पता। क्या बात है, क्या मैं बात। समझी, मैं फेसबुक पे देखती रहती हूँ, लूका, धनिया,
तो समझ नहीं आता था ऐसे नाम क्यों रखे धनिया हैं। धनिया term Dr. was Pawan, given हाँ। by me. धनिया term Why? was given by me to पवन वार्ष्णेय। तो पवन बहुत छोटा सा था तो वो धनिया जैसा ही था, तो उसको मैं धनिया कहता था। बट लूका टर्म गिवन बाय डॉक्टर धीरज बंसल। क्या ओके बात। ओके ओके, चलिए। अच्छा, नेम अ 4-letter वर्ड दैट स्टार्ट्स विद बी। लेटर वर्ड बेस्ट। बढ़िया Yes. बढ़िया जवाब। गुड, बढ़िया, गुड गुड गुड। अच्छा, योर फेवरेट टीचर। माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर तो सबसे अच्छे मेरे को लगते थे जो हमारे नागर सर थे। सत्यन सर्जरी। नागर। ओके, सर्जन, ओके। एंड योर बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड तो बहुत सारे थे यार, मैं एक का नाम तो मैं कैसे बताऊं। ओह, अच्छा, ठीक है। डिप्लोमेटिक मैं आंसर। नाम पे सकता हूँ। अनुज अग्रवाल, ही इज द हेड ऑफ यशोदा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। पवन वार्ष्णेय मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अनुराग भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड था। आई विल नॉट नेम एनी गर्ल। एंड संदीप अग्रवाल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। धीरज बंसल मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। अरविंद माथुर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। क्या बात है। अच्छा, गुड। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक बार एक कोरियोग्राफी में परफॉर्म कराया था, तो आपके पार्टनर कौन थी उसको? आपको अरे याद उसी है? से तो मिलना चाहता हूँ। तूने ही कराई थी, उसके पार्टनर तूने ही बनवाया था। क्या बात कर रही है? उसी को तो नाम मैंने बताओ कहा ना। कि उससे मिलेंगे। नाम बताओ ना। हाँ, हैं? नाम बताओ। पारुल देव। गुड। अच्छा, डिस्क्राइब योर एक तरफ स्टाइल सुन। इन वन वर्ड। सुन हाँ, हाँ, एक तरफ हाँ, पारुल हाँ। थी, एक तरफ स्मिता थी। नहीं, सेकंड साइड, वन साइड इज दी पारुल। आपकी पार्टनर पारुल थी। आप पार्टनर Okay. पारुल थे, तुम थे उसके दूसरे लड़के के हाँ साथ। Yes. हाँ, वो एक पिक्चर है हमारी, एक रो में है। अच्छा, Yes, yes, डिस्क्राइब योर स्टाइल इन वन वर्ड। इन वन वर्ड। Be positive. Nothing is impossible. ग्रेट बॉस। बॉस, हमारा जो है इंटरव्यू आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच गया है, तो मैं चाहता हूं कि ओएसए 2023 के लिए, क्योंकि 1998 बैच जो है सिल्वर जुबली बैच है, मैं चाहता हूं आप सारे लाला माइट्स को जो इंडिया में है या अब्रॉड हैं, उनके लिए एक अपील करें इस फोरम से, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा सबके लिए। First of all, I like that OSA should come back to our place. And that is बॉस, मैंने आपको वीडियो भेजा था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा बॉस आपके मुंह पे सरस्वती बैठी थी और यही हो गया, और कॉलेज में जो है इस बार वापस आ गया है। हाँ, देखो ओके, वाओ। तो हम लोग जाते हैं ना आफ्टर 30 ईयर और 25 ईयर, वो इसलिए जाते हैं कि वो एक पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ खाने पीने के लिए कोई नहीं जाता यार। हर जी एक को बात। अपने शहर में उससे अच्छा खाना, उससे पीना मिल रहा है। वहां पर ना लोगों के नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। हर एक कोई अपने आप को कोरिलेट करता है, यार यहाँ पे मेरी पिटाई हुई थी, यहाँ पे मैं उसके साथ पकड़ा गया था, यहाँ पे मैं उसे लेके घूम रहा था। हर एक के साथ कुछ ना कुछ कहानियां हैं, अच्छी बुरी जैसी भी हैं। तो वो कॉलेज में होना चाहिए नेचुरली। और मेरे को नहीं लगता अपील की जरूरत है यार। एवरीबडी इज एज मच एक्साइटेड एज द ऑर्गेनाइजिंग बैच। जी बॉस। So you do effort. If anything required, if I have to appeal officially, I am ready. And again, at your platform, I'll say that all the Lala Ramites, all the friends who are in India as well as outside India, they should make sure to come, join, party, and enjoy the nostalgia at LLRM Medical College campus on 25th December 2023. थैंक यू सो मच बॉस। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं पूरे 98 बैच की तरफ से, पहले तो आप तीनों का, क्योंकि तीनों आप मेरे सीनियर हैं, आप तीनों का बहुत बहुत थैंक यू आज टाइम निकालने के लिए। और मुझे पता है आप सब लोग बिजी हैं, लेकिन आपने टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच। एंड होपफुली आप लोगों को लेके हम फिर और इंटरव्यू करेंगे बॉस, इसी तरह चेन आगे चली जाएगी। Thank you, Nitin, for inviting us. Done a fabulous job. Thank you, Nitin. Thank you all.